देश का फ्यूचर कौन बनाता है? स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बनावट कौन करता है? सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज। पर जब वही एजेंसीज कोलैप्स होने लगे तो सवाल उठना तो जायज़ है। जुलाई 2025 में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फेज 13 के एग्ज़ाम के दौरान देश में केओस मच गया। अब हुआ यूं कि एग्ज़ाम के लिए सेंटर अलॉट होते हैं, लेकिन बच्चे सेंटर तब पहुंचेंगे ना जब वो पहुंच पाएंगे। जी हाँ, सेंटर इतनी दूर अलॉट हुए कि बच्चा जैसे तैसे करके अपने पैसे लगा के माँ बाप के पहुंच तो गया सेंटर, लेकिन जैसे ही सेंटर पहुंचा तो उसे मिलते हैं वहाँ के गेट बंद। कुछ स्टूडेंट्स के सेंटर ही चेंज हो गए पहुंचने के बाद। जिस दिन वो सेंटर पहुंचे और उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो उनका सेंटर ही चेंज हो गया, और सेंटर कोई पास का चेंज नहीं हुआ, वहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर, जो कि जाना इम्पॉसिबल है। इस वीडियो को ही देख लो। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ सेंटर तो ऐसे गांव वाले इलाके में थे जहां एग्ज़ाम देना ही पॉसिबल नहीं, और अगर कोई एग्ज़ाम देने वहां बैठ भी जाए तो वहां के कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस ही काम नहीं कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम कैसे कोई दे सकता है? इसी कारण स्टूडेंट्स ने दिल्ली और दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स ने भी प्रोटेस्ट में पूरा साथ दिया। कुछ जगहों पर तो पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिए। अब सवाल ये है, इतने बड़े एग्जाम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? एक तरफ सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भाई लॉग इन तो हो जाए। मल्टीपल शिफ्ट्स, इम्प्रॉपर शेड्यूलिंग, टेक्निकल ग्लिचेस, और उसके ऊपर से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ एसएससी ही नहीं, पिछले कुछ सालों में नीट, सीयूईटी और अन्य एग्जाम्स में भी ऐसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 40% स्टूडेंट्स को रीअपियर करना पड़ा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 साल से तैयारी की थी, दूर गांव के इलाकों से ट्रैवल करके आए, पैसे खर्च किए, और बदले में मिला क्लोज्ड गेट्स। सरकारी साइलेंस का नया नाम एसएससी ही समझ लो। कुछ सेंटरों में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि एग्ज़ाम सेंटर पे टीचर ने ही स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। छात्रों ने सवाल पूछे तो उन्हें धक्के मारकर निकाला गया। सोचिए, जिस जगह पर ज्ञान बांटना चाहिए वहीं हिंसा हो रही है। अगर ये नॉर्मल मान लिया गया तो कल पढ़ाई और परीक्षा दोनों का कोई मतलब नहीं बचेगा। अब तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बस एक वॉग नोटिस, टेक्निकल इश्यूज, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, बस यही सब चल रहा है। एक सवाल, जब इतना बड़ा केओस हो रहा है तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और अगर आप सोच रहे हैं ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो आप गलत हैं। पिछले 5 सालों में सरकारी एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट दोनों ही गिर चुके हैं। अब तो लगता है सरकारी एग्जाम देने से बेहतर है नेटफ्लिक्स पर कोटा फैक्ट्री देखना, कम से कम वही टाइम पर स्ट्रीम होती है। अब बात यह है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स की मांग सिंपल है, एक फेयर री एग्जाम, एक्शन अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स, और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी। ये डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है, ये बेसिक राइट है। अब आप ही सोचिए, कोई स्टूडेंट इतने साल लगाकर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इसमें एज लिमिट है, और उस स्टूडेंट का ये लास्ट ईयर था, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ हो गया और अब वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो सोचिए उसकी तैयारी में उसके कितने साल बर्बाद हो गए। अब इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्या उस स्टूडेंट के 3 से 4 साल उसे वापस मिल सकते हैं? हरगिज भी नहीं। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है। टारगेट है एक सिस्टम जिसने स्टूडेंट्स की मेहनत को मजाक बनाकर रखा है। अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के पेरेंट या फ्यूचर में एक एग्जाम देने वाले हैं तो इस सिस्टम को बदलने की मांग कीजिए। और हाँ, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ वहाँ पहुँचे जहाँ बदलाव की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, और अपने विचार भी कमेंट में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।